नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपनी जान की रक्षा स्वयं करें। अब आपको ट्रेन में सफर के दौरान सामान के साथ साथ अपनी जान की रक्षा भी करनी होगी, क्योंकि मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर ट्रेन में हुए शूटआउट की खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया। महाराष्ट्र के पालघर में जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में एक आरपीएफ कांस्टेबल ने अपने सीनियर एएसआई पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस हत्या में एएसआई और 3 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस ने चेतन नाम के कांस्टेबल को मीरा रोड से गिरफ्तार किया और हादसे की जांच चल रही है। लेकिन जिन बेकसूर यात्रियों की जान गई, उन्होंने शायद ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये सफर अंतिम यात्रा सिद्ध होगा। जयपुर टू मुंबई सेंट्रल, भारतीय रेल, खूनी खेल। चलती ट्रेन में गोलीबारी, आरपीएफ एएसआई समेत 4 की मौत। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस B5 में गोलियों के निशान। एक्सप्रेस ट्रेन में खूनी कांड। ट्रेन के फर्श में खून से लथपथ ये लाश, जिसे हमने धुंधलके से ढक दिया है। ट्रेन के भीतर बोगी में जाने वाले रास्ते पर पड़ा ये शख्स अब जिंदा नहीं है। खाकी वर्दी में नजर आ रहे इस जवान की आंखें बेशक खुली हैं, मगर इसकी सांसें थम चुकी हैं। ये सब कुछ नतीजा है उस गोलीबारी का जो चलती ट्रेन में। ये सनसनीखेज वाकया है जयपुर से मुंबई जाने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन में। जरा इस ट्रेन के शीशे पर नजर दौड़ाइए। ये गवाह है उस गोलीकांड का जो इसी बोगी में हुआ। हम इस वक्त उसी ट्रेन के बोगी के पास पहुंच गए हैं जहां पर जिस बोगी में यह घटना हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही वो दरवाजा है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये गोली का निशान है। जो एक कांस्टेबल ने जो गोली चलाई थी, एक मिसफायर हो गई थी और जो इस दरवाजे पर आके लगी थी, ये वो गोली के निशान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये वो बोगी है जिसमें ये घटना घटी थी। यहीं पर वो सारा हादसा जो है वो हुआ। ये दोनों जो है मुंबई ऑफिशियल काम के लिए आ रहे थे। दोनों के पास सर्विस वेपन थे और साथ ही जो अन्य यात्री थे वो भी यहीं पर बैठे हुए थे। जो अन्य 3 यात्री इस हादसे में जो जिनकी मृत्यु हुई है, वो भी इसी बोगी में बैठे हुए थे। और इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई। जयपुर से मुंबई की ओर जा रही थी ट्रेन। बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच ये फायरिंग हुई है। B5 कोच में गोलीबारी हुई। आरपीएफ का एक एएसआई और 3 अन्य लोग, कुल 4 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस जो है, आरपीएफ जो है वो इसकी जांच कर रही है। मुंबई रेलवे पुलिस जो है वो इसकी जांच कर रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जयपुर से निकली हुई गाड़ी थी जो गुजरात होते हुए मुंबई आने वाली थी और पालघर और दहीसर के बीच में यह हादसा हुआ है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस जो है अपनी जांच कर रही है। अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जिसने ये गोली चलाई उसका नाम चेतन बताया जा रहा है। वो भी एक आरपीएफ का कांस्टेबल है जिसने अपने सीनियर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस यात्रा के दौरान ऐसा क्या हुआ कि उस कांस्टेबल ने फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक जो है वो उसका ही साथी था। एक एएसआई जो उसके साथी काम करते थे, उनको भी गोली लगी और उनकी भी जगह पर ही मृत्यु हो गई है। पुलिस इन सबकी जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए पुलिस जो है वो अब थोड़ी ही देर में जो आरोपी है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी और उसकी पुलिस कस्टडी की मांग करेगी, जिसकी वजह से ये उनकी जो छानबीन है वो और भी आगे बढ़ सके और भी जो उनका कंक्लूजन है वो पुख्ता हो सके। ये सब कुछ हुआ सोमवार सुबह करीब 5 बजे, जिस वक्त महाराष्ट्र के पालघर में जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई पहुंचने वाली थी। ट्रेन बोरीवली और मीरा रोड के बीच का रास्ता तय कर रही थी। एन तभी अचानक ट्रेन के B5 कोच में फायरिंग हुई। ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज से मुसाफिरों में दहशत फैल गई।
अभी किस लिए किया है अपने को कुछ मालूम नहीं है। मैं तो ट्रेन में नहीं थी, लेकिन अभी ये घटना कैसी हुई, क्या हुई, वहाँ जो 4 जन मर गए हैं वो कहाँ के थे, उनके लिए हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, उनके फैमिली के लिए जो घटना घड़ी वो बहुत दुख की बात है। लेकिन ऐसा प्रकार क्यों हुआ, इसके लिए हमारे सभी नेता है, हमारे मंत्री महोदय इसकी जांच के लिए तैयार है और तुरंत ही पहुंच जाएंगे। और जब तक गोलियों की आवाज थम पाती, 4 लोगों की जिंदगी का सफर खत्म हो चुका था। इन 6 तस्वीरों में उस ट्रेन का सारा किस्सा दर्ज है जिसने सोमवार की सुबह को खूनी सुबह में तब्दील कर दिया। मुंबई से सौरभ अख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल ने अपने सीनियर एएसआई को गोली मार दी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पूरा सच तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। तारीख 31 जुलाई 2023, वक्त सुबह के 5:20। जगह मुंबई से करीब 100 किलोमीटर पहले पालघर और दहिसर के बीच। ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर पहले पालघर और दहिसर के बीच जब ये ट्रेन तेज रफ्तार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, ये घटना मुंबई जा रही जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में 31 जुलाई की सुबह हुई। ट्रेन के B5 कोच में 5:23 पर यह गोलीबारी हुई। वक्त सुबह के 5 और 5:30 के बीच था। ट्रेन में ज्यादातर मुसाफिर या तो सो रहे थे या फिर उम्मीद से अपनी मंजिल के आने का इंतजार कर रहे थे। गोली चलने की आवाज ने ट्रेन के B5 बोगी को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में खौफनाक वारदात। हिफाजत के लिए तैनात खाकी वर्दी वाला ही बन गया जानलेवा। वो खौफनाक मंजर जिसने भी देखा उसका हलक अब तक सूखा है। इससे पहले हम ट्रेन के उस खौफनाक किस्से के दूसरे पहलुओं पर गौर करें। जरा इस चश्मदीद की बात को बड़े गौर से सुनना जरूरी है। क्या फॉरेंसिक का पूरा सामान है क्या? फॉरेंसिक का सब सामान है इसमें। ओके। और पंचनामा एक करके उसको चेक करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पेंट्री में यहाँ पे भी गोली चली है क्या? क्योंकि यहाँ पे भी इसके बारे में हमको पता नहीं। तो यहाँ पे कौन डीसीपी साहब यहाँ कौन आने? डीसीपी साहब आने वाले। पालघर स्टेशन पार करने के बाद आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती ट्रेन के अंदर गोलीबारी कर दी। उसने एक आरपीएफ एएसआई और 3 अन्य यात्रियों को गोली मार दी और दहिसर स्टेशन के पास ट्रेन से बाहर कूद गया। गोलीबारी कर चलती ट्रेन से कूद गया आरपीएफ कांस्टेबल। फायरिंग के बाद चेन खींचकर आरोपी सिपाही चेतन राम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही पकड़ा गया। वो जैसा कि आप देख सकते हैं साफ तौर पर इस दरवाजे पर आप देख सकते हैं फिलहाल ये एक ही गोली के निशान है जो यहाँ पर देखा जा सकता है। और भी शायद मिस फायर हुए हों, लेकिन अभी तक कितनी बार फायरिंग हुई है, कितना फायर हुआ इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है ऑफिशियली। लेकिन जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है, जैसे 4 लोगों की मृत्यु हुई थी तो 4 गोलियां वो चली और एक जो गोली यहाँ पर मिस फायर हुई है वो, यानी 5 गोलियां तो यानी 5 राउंड की फायरिंग तो लगभग हुई है ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं आई है। दीपेश त्रिपाठी की रिपोर्ट के मुताबिक कांस्टेबल चेतन ने 12 राउंड फायरिंग की है। मुंबई से सौरभ अख्तानिया और दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कांस्टेबल चेतन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये वही चेतन है जिसने फायरिंग की। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि वो कांस्टेबल आरपीएफ का जिसने ट्रेन में अपने सीनियर एएसआई पर फायरिंग की थी, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है और विभिन्न धाराओं में आर्म्स एक्ट के तहत, इसके अलावा रेलवे की और धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।